तो आप चल रहे हैं इस बार किन्नौर वैली के आसपास वाले एरिया के अंदर, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक पहाड़ों के साथ साथ खतरनाक रोड और साथ में गहरी खाई है। मगर जो भी कहें, मजा बहुत आ रहा है, मजा बहुत आ रहा है। कतई जहर नजारे हैं यहाँ के। यहाँ से आपको देखना, मैं एक व्यू दिखाने वाला हूँ दोनों तरफ का। क्या गजब का व्यू रहने वाला है, आप देखिएगा एक बार। क्या शानदार व्यू रहने वाला है भाई साहब। कैसे ये रोड्स बने होंगे यार, पहाड़ों को चीर के, ब्रिजेस बना के। इन दोनों पहाड़ों के बीच में देखिए एक छोटा सा सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है। कितना सुंदर लग रहा है भाई भाई भाई। ये क्या है, ये पहाड़ क्या है भाई, बहुत अच्छा फील करवा रहा है यार ये भाई। ओ हो हो, ओ हो। आप देखिए, निहारिए और मजे कीजिए, सच में मजे कीजिए, सच में। ये देखिए, ये भी एक पार्ट ऑफ आनंद है। आप गाड़ी लाइए, उसमें सामान रखिए, बेचिए। नहीं सॉरी, ये तो खुद एक पिकनिक घूमने वाले, कोई बेचने बेचने वाले नहीं है। ये व्लॉग हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, मैं इसको टुकड़ों में तोड़ दूंगा या एक साथ पूरा डाल दूंगा, बट प्लीज इसको देखिएगा जरूर। आपको अगर स्पीति एक्सप्लोर करनी है तो इसको देखिएगा जरूर, ताकि आपको एक अनुभव मिले कि अगर आप, बहुत कम लोग अच्छी प्लानिंग करके इस तरफ आते हैं। ओ भाई साहब, अब क्या बोलूं बताओ। मेरे से तो नहीं रखा जा रहा फोन, देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेट्स रिकॉर्ड इट। मैं तो उस किन्नौर वैली का भी वेट कर रहा हूँ, वो जो गेट आएगा। मैंने बहुत सारी रील्स देखी है उसकी। उस गेट पे ऐसी ऐसी रील्स बनती है कि भैया ये हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे दुनिया के सबसे खतरनाक हाईवेज में से एक है। जीते जी आपको ये वाला रूट जरूर कवर कीजिए। उस लाइन ने मेरे को इतना इंस्पायर कर दिया कि मैं उस रूट पे आ गया। जीते जी तो देखता हूँ वो वास्तविकता में जैसा इंस्टा पे दिखता है वैसा ही है या लोल बना रहे हैं अपन को। बाकी है तो नज़ारे सुंदर यार। उस गेट का मुझे नहीं पता, मगर नज़ारे सुंदर है। दोनों तरफ ये बड़े बड़े बुरे पहाड़ और इतना सुंदर हाईवे बनाया हुआ है, इतनी मस्त रोड बनाई हुई है गाड़ी चलाने में, एक इंसान को मजा आ जाए। और इस बार तो मुझे ज्यादा मजा इसलिए आ रहा है, हम 2 ही लोग आए और हम 2 ही लोगों में गाड़ी चलाने के लिए जो प्राथमिकता वो मेरी रहेगी, कोई मांगने वाला नहीं। हर बार अज्जू मेरे साथ आता तो वो है ना, हर 50 किलोमीटर के अंदर मुंह बना लेता है कि मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए। मेरा मूड खराब हो जाता है, फिर उसको भी देनी पड़ती है। वो भी ड्राइविंग एंथुसियास्ड है, बट अभी ऐसा नहीं है, अभी चलता है। अभी तो गाड़ी केवल मेरे को चलानी है, मुझसे कोई मांगने वाला है ही नहीं, तो बस बात ही खत्म। देखिए यहाँ से कल्पा अभी भी 89 है, रिकॉन्ग व्यू 80 किलोमीटर है। तो चलते हैं, इस हाईवे को कवर करेंगे। माता भीमा काली टेम्पल 20 किलोमीटर। इस माता भीमा काली टेम्पल का बोर्ड बहुत देर पहले से आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ का कोई फेमस टेम्पल है। अगर ऑन रोड रहा तो मैं दर्शन करूंगा और आपको भी दर्शन करवाऊंगा। बाकी अब एक बार आपको सामने वाला एक गाँव दिख गया होगा तो ठीक है, ट्रैफिक रहने वाला है, तो इस गाँव को क्रॉस करके वो जो रोड दिख रहा है उधर वाला, उस रोड के ऊपर मिलूंगा मैं आपसे। वो जो रोड दिख रहा है उसमें तो भैया मिले मेरे को फ्यूल के लिए। ज़्यादा नहीं है वैसे तो, मुझे लगता है 7 लीटर ही आएगा, बट ठीक है ले लेते हैं। वो 7 लीटर आ भी गया, तेज नहीं चल रही मशीन। देखो एग्जैक्ट 8 लीटर आया, मैंने बताया था ना, आइडिया रहता है मेरे को। हाँ भैया बस ठीक है, इनफ है, ठीक है ना। हाँ, जैसा कि मैंने बोला था कि उस गाँव से निकल के वापस कॉन्टेक्ट करूंगा, भैया उस गाँव से निकल चुका हूँ, मगर नज़ारे यार वो ऐसे है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहा, मुझे तो रिकॉर्ड करना पड़ रहा पूरा। थोड़ी देर बाद में ओ हो वो हाईवे दिख रहा है आपको, उस पर चढ़ेंगे हम और वो दिखाने वाला हूँ मैं आपको। गजब रहने वाला है, वहाँ गाड़ी रोक के आपको दिखाने वाला हूँ भाई। क्या ही सुंदर हाईवे है यार, गजब 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 भाई साहब, क्या बनाया क्या होगा। और उधर पाइपलाइन भी है, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। एक बार मैं गाड़ी लगाता हूँ, आई हैव टू स्टॉप माई कार समवेयर, देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। एंड आई थिंक आई हैव टू स्टॉप माई कार नियर दो स्टॉक्स। यू कैन सी इजीली कि आगे 2 ट्रक खड़े हैं, उनके पास कहीं ना कहीं कार लगाता हूँ और फिर आपको पूरा वैली व्यू देता हूँ एक बार। क्या गजब का वैली व्यू आ रहा है, आपको छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी छोटा करने पर भी पूरे फोन के अंदर कवर नहीं हो रहा, तो आप इमेजिन करना एक बार कि क्या है ये भाई साहब। इस बस से आगे निकल जाएंगे अपन, आप लोग कहो तो। चलो आप लोगों ने बोल दिया तो मैं निकाल लेता हूँ, आप लोगों ने बोला है इसलिए निकाल रहा हूँ। चलो ठीक है। वो हो उधर पानी बह रहा है, छोटा सा वाटरफॉल बह रहा है। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। वहाँ कार लगाने की इच्छा है मेरी, बस भगवान मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए, आई विल डेफिनेटली स्टॉप माई कार। वो देखिए आगे वाली कार के अंदर 360 डिग्री चल रहा है, वो 360 डिग्री से रिकॉर्ड कर रहे हैं। करना ही चाहिए भाई, गैजेट्स है, यूज़फुल है, यूज़ तो लेंगे ही।
मैं भी यूज़ करता हूँ, गाड़ी को रोकता हूँ और आपको कुछ अच्छे अच्छे सीन दिखाने का प्रयास करता हूँ. डेफिनेटली आई विल गेट सम स्पेस. डेफिनेटली आई विल गेट सम स्पेस. नॉट. यस. I can stop it here. बाकी लोग समझदार है, निकल जाएंगे, मुझे पता है. नीचे उतरता हूँ और एक बार आपको सुंदर से नज़ारे दिखता हूँ. देखिए, वेट कीजिए. गेट डाउन, लेट मी गेट डाउन. ओहो, लेट मी गेट डाउन. भाई साहब, भाई साहब. नवीन सर नीचे आओ एक बार. नवीन सर, कम डाउन, कम डाउन. ये देखिए, क्या गजब का पानी बह रहा है. नवीन सर, मेरे फोन में देखो आगे एक बार. यहाँ हो एक बार, है ना. अगर वहाँ पहुँच जाए तो क्या नहाने का मजा है. और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है तो आप इमेजिन करो वो पानी का फ्लो कितना फास्ट होगा. और वो वहाँ से बहता हुआ ग्लेशियर पिघल रहे और वहाँ से, अरे देखिए वहाँ देखिए एक बार, वहाँ देखिए. गजब गजब, वाह क्या बात है. बहुत बड़ी वैली है. देखिए उधर एक रोड दिख रही है, क्या गजब की रोड है. बहुत सुंदर नज़ारे हैं. वैसा वापस बादल हो रहे हैं, बारिश होने के फुल चांसेस है. ये आई थिंक यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है. एक पावर प्लांट है यहाँ पे, हाइड्रो पावर प्लांट है. डेफिनेटली मैंने कहीं पढ़ा था, वो वाला ही होगा. बट सुंदर है भाई, जो भी है वो जगह बहुत सुंदर है. और वहाँ रास्ता भी है जाने का. हालांकि आई डोंट थिंक सो कि सभी को वहाँ जाना अलाउ करते होंगे, बट भाई बहुत सुंदर है. हम लोग इधर से होते हुए जाएंगे. हमारा ये रास्ता है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला. इसको चीरते हुए निकल जाएंगे इधर. चलिए मिलते हैं आपसे. शानदार रोड बनाई हुई है यार. देखिए मैं बार बार फ़ोन रख दे रहा हूँ, मगर फिर भी मेरा फ़ोन रखने का मन नहीं हो रहा. फिर मैं वापस उठा लेता हूँ कि मुझे ना दिखाना है आप लोगों को, पूरा रूट दिखाना है कि क्या है ये भाई. कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा. रूट पूरा दिखाया जाएगा आप लोगों को. बहुत सुंदर रूट है. और ये इतनी हाइट पर है, अभी आ रहे हैं कंफर्टेबली आ रहे हैं. अगर आप सर्दियों के अंदर इस तरफ आओगे ना, तो अब मुझे लगता है कि इनमें से बहुत सारे पहाड़ों पर आपको बहुत सारी बर्फ़ दिखने वाली है, बहुत सारी बर्फ़. तो सर्दियों का तो एक अलग ही अनुभव रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा. बट कोई नहीं, अभी अपन गर्मियों का अनुभव ले लेते हैं. मैंने इस हाईवे के बारे में खूब सुना है, मगर आज अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है देख के. इतनी हाइट पर इतना सुंदर हाईवे बनाया हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं. मानना पड़ेगा. एक बिस्किट खाया है, थोड़ी सी एनर्जी ली है हमने. एंड सुबह कुछ हेवी पराठे खा लिए थे, तो भूख का अभी तक एहसास हुआ नहीं है. और बेसिकली टाइम अभी तक हो चुका है अराउंड 2:30 बज गए. और हमें अभी दिखा रहा है ये अभी हमारे को दिखा रहा है 80 किलोमीटर. 5:12. कोई नहीं, 5:12 यानी 5:15 या 5:30 हम पहुंच जाते हैं. तो वहाँ आराम से खाना खा लेंगे और फिर 2, 2.5, 3 घंटे वहीं बैठ के मस्त बातें करेंगे दोनों भाई. हिमाचल की बसें बहुत तेज आती है भाई, बहुत तेज आती है. तोड़ी हुई आती है, बिल्कुल फर्राटेदार आती है. तो देखो मुझे नहीं पता ये व्लॉग कितना लंबा चलने वाला है, कितना लंबा नहीं चलने वाला है. इसलिए हो सकता है कि ज़्यादा ही लंबा रहा तो मैं इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगा. और अगर मेरा मन किया कि यार नहीं, इसको एक में चलने दो, मज़ा आ रहा है, काफ़ी एडवेंचरस है, तो फिर उसको एक में रख लेंगे. आगे निकाल लूँ, निकाल लूँ, निकाल लूँ, निकाल लूँ, निकाल लूँ, निकाल लो सर. चलो निकाल लिया. कोई मुझे कह रहा था कि भैया रामपुर तक ही फ्यूल स्टेशन है. ऐसा तो कुछ नहीं है. देखिए यहाँ पर एक और फ्यूल स्टेशन मिल गया भाई. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहीं और
से फ्यूल लिया था, पेट्रोल लिया था। तो फ्यूल स्टेशन तो है, ऐसा नहीं है। हाँ, सीएनजी नहीं है। आपको पहली बार बर्फ का पहाड़ दिखा होगा, सामने देखिए आप एक बार। मैं जूम नहीं कर सकता, गाड़ी चला रहा हूँ, मगर दिखाऊंगा आपको बाद में। स्नो पीक माउंटेन, जिनकी टॉप पे स्नो पड़ी है अभी भी। सुंदर लग रहा है भाई, पेंटेड पहाड़ लग रहा है, पेंटेड। अभी इनके नजदीक लेके चलेंगे आपको, इन पहाड़ों के नजदीक। किन्नर कैलाश का पूरा व्यू दिखाएंगे कल्पा से। एक और दिख रहा है, वो भी सुंदर लग रहा है नवीन सर। उधर वाला देखना, लेफ्ट वाला, वो देखो आप, वो वाला गजब लग रहा है ना। वो पीक जूम करो उसको। ज्यादा जूम नहीं करो, तो आप तो 10 टाइम करोगे तो भी स्टेबल हो जाएगा। आपको 100 टाइम पे जाने की नीड नहीं है। 100 तो बता रहे थे ना वो लोग। अरे वो नहीं, अभी तो 200 भी का एक्शन है, तो 200 में 10 टाइम ही होता है। भाई साहब नज़ारे ऐसे हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा फ़ोन रखने का, मगर मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा गाइस। आई हैव टू पुट डाउन माई फ़ोन। मैं वापस उठाऊंगा डेफिनेटली, अच्छा व्यू आते ही वापस उठाऊंगा। एक बार रख देता हूँ, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। ये बार बार ऐसे ब्रिजेज और ऐसे व्यूज़ आते हैं ना, तो मेरा तो मन करता है ठहर जाने का, रुक जाने का, थम जाने का। यार क्या गजब के रास्ते बनाए हुए हैं यार, क्या गजब के रास्ते बनाए हुए हैं। जितना एक्सप्लोर करो उतना कम है, बाकी तो ठीक है। देखिए एक और बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है सामने। वाह रे वाह भाई, वाह रे वाह, वाह रे वाह, क्या सुंदर लग रहा है भाई, पेंटेड। गजब गजब गजब। फोटो मिलने हैं। आप मेरे को बोल सकते थे, मैं रुक जाता आपके लिए। आई कैन स्टॉप। चलो नेक्स्ट टाइम आपको बढ़िया सा फोटो लेने देंगे एक बार। वापस आ गया, ले लो, वो आपकी तरफ ही है। ले लो। गजब यार, पता नहीं कितना स्पेस जाने वाला है, पता नहीं कितनी मेमोरी फिलअप होने वाली है, बट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिकॉर्ड व्यू वास्तव में। ये लो, अब सामने वाला लो और भी बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे टर्न्स ले रहे हैं वैसे वैसे पहाड़ का जो व्यू आ रहा है वो काफी बड़ा आ रहा है। और इन पहाड़ों के पास ही तो जाना है हमारे को। रुकूं क्या मैं थोड़ी देर, मिलता हूँ भूमि। किन्नौर में आपका हार्दिक स्वागत है, और इसी के लिए तो हम आए थे भैया। किन्नौर द्वार कहते हैं इसको, किन्नौर द्वार। और ये बहुत एडवेंचरस रहने वाला है, बहुत बढ़िया। देखते हैं आगे कितना मजा आने वाला है। रूट बहुत एडवेंचरस है। मैं नहीं रुक पा रहा हूँ। गाड़ी से स्टीयरिंग से हाथ नहीं हटा रहा हूँ। जाइए हम। लीजिए, आप थाम लीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको चालू रहने दीजिए बस। अच्छे अच्छे व्यूज रिकॉर्ड कीजिए, मैं बोलता रहूँगा, आप लीजिए आराम से। ये गाड़ी वाली व्यू बिगाड़ रहा है ना तुम्हारा। मैं इसको पीछे छोड़ना चाह रहा हूँ। मैं ये अपना व्यू बिगाड़ रहा है। सामने से कोई गाड़ी आएगी क्या? कब से व्यू खराब करने में लगा हुआ है। आ गई भाई। ये देखिए आप नज़ारे, प्लीज मेरे को आगे जाने दे। एल फॉर लल्लू है, बट नज़ारे आप देखोगे तो भाई साहब क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मतलब फैन हो गया एकदम। देखिए क्या सुंदर रोड है, लोग बैठ के पिकनिक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, हम भी अभी रास्ते में रुकते रुकते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बहर भाग ही गए। नहीं सर, कैसे एंजॉय कर रहा हूँ तो आप कैसे गए? अरे भाई भाई हमारा नवीन भाई बहुत टैलेंटेड आदमी है। आपने जो भी फुटेजेस देखी ना वो सारे हमारे नवीन सर की फुटेजेस है, तो इसका क्रेडिट सारा उनको जाएगा। तो कमेंट के अंदर नवीन सर की तारीफ करना मत भूलिएगा एक बार। बहुत कोऑपरेटिव इंसान है, मेरे एक कहने पर चला आया मेरे साथ। बाकी सबने मुझे दगा दिया है, धोखा दिया है। मैं उन सबसे थोड़ा सा तो नाराज रहूंगा, 10-15 दिन तो ज़्यादा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि हर किसी का निकलना इतना आसान नहीं हो पाता। थोड़ा सा ही नाराज रहूंगा, बट ठीक है,
बाकी नवीन सर भैया पीछे नहीं हटे, बोला 2 चलेंगे, बोले ओके कोई दिक्कत नहीं है 2 चल लेंगे। जबकि बाहर कम निकले मैं, मगर फिर भी देखिए भाई, एक तरफ गहरी खाई, एक तरफ गाड़ी, बस पहाड़ रोड खाई, क्या कॉम्बिनेशन है। और खाई के अंदर बह रही है नदी, नाम है सतलुज। आगे बसपा नदी भी आएगी, एक बसपा रिवर, बसपा घाटी में आएगी वो, वहां वाली वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और देवभूमि आएगी भाई, देखा आपने भी कैसे बस आई नहीं सर, नहीं इन्होंने थोड़ी सी नींद ले रखी थी इन्होंने, वो उड़ गई इनकी। ओ भाई क्या आया फोन, उसको बताओ, तुम बताओ गाइस, कमेंट करके मुझे बताओ कि बस वाले सर को, बस वाले भैया को मान लिया हिमाचल के अनुभवी हैं, मगर जब वो इतने मोटे टर्न पर इतनी भारी बस को लेके आ रहे हैं, तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो मेरे को छोटा सा ऐसे फोन दे सके ताकि मैं अवेयर हो सकूं। नाइट है तो समझ में आता है कि डीपर देके हम काम चला लेंगे, मगर एटलीस्ट दिन में अगर वो चला रहे हैं तो उनकी ड्यूटी है कि वो हॉर्न दे। आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, आप सामने वाले को भी तो देखो, उनका भी तो ख्याल रखो, सामने से भी गाड़ी आ सकती है। देखिए आप कैसे पहाड़ को काट काट के क्या हाईवे बना डाला है लोगों ने। भैया मैं मेरे घर से निकला हूँ और मैं आ गया हूँ लगभग 700 किलोमीटर। यहाँ एक वाटरफॉल दिखाता हूँ गाइस आपको, सुंदर सा वाटरफॉल। थोड़ी देर रुक जाते हैं हम, रुक जाते हैं। ऐसे वाटरफॉल तो बहुत सारे मिल जाते हैं, मगर रुक जाते हैं हम एक बार। आगे पुलिया क्षतिग्रस्त है। ये देखिए सुंदर सा वाटरफॉल दिख रहा है आप लोगों को। लोग आ रहे हैं, फोटो वोटो ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आप कहो तो मैं वापस आऊँ यहाँ पे, रुक के थोड़ा सा आता हूँ एक बार, थोड़ी ठंडक लेने आता हूँ। इसमें क्या ही, नवीन सर बोल रहे जगह नहीं है चलने दो, वाटरफॉल नहीं देख रहा है इनको। ठीक है अभी नहीं, आते टाइम दिखा दूंगा इनको, मेरा क्या जा रहा है, रोकूंगा जरूर। फोटो वोटो तो लूंगा ना यार, छोटे से वाटरफॉल के पास ऐसी फोटो ली जा सकती है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वास्तव में छोटा वाटरफॉल है बड़ा वाटरफॉल है। ये लोग वैसे भी यहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है, आराम से रोक सकते थे हम लोग और वो वाटरफॉल देख के आ सकते थे, बट नहीं, हमारे तो क्या है। अब एक बार ट्रैफिक क्लियर होता है फिर चलते, वरना मेरा स्पेस इतना बढ़ जाएगा कि मैं आप लोगों को कुछ दिखा ही नहीं पाऊंगा। भैया किन्नौर में एंटर करते ही आपको एक ऐसा स्लिप कटवाना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट से आते हो तो आपका स्लिप 200 रुपीज़ का रहेगा। कैसा दिख रहा देख लेना, मैं बैक कैमरा से दिखा दूंगा आपको। 200 रुपीज़ का स्लिप रहेगा कि किन्नौर में एंट्री का और डेवलपमेंट का चार्ज है ये। तो एंटर हो चुके हैं हम किन्नौर में। अब असली एडवेंचर स्टार्ट होगा हम लोगों का। कैसा रहता है कैसा नहीं रहता बात की बात है, बट एंटर तो कर चुके हैं साहब। और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो अभी भी चल रहा है दोस्त। क्रिकेट के अंदर यार तुम मेरे को मत कर देना। डेस्टिनेशन अभी भी हमारा 2 घंटे और 22 मिनट की दूरी दिखा रहा है, जबकि डिस्टेंस केवल 74 किलोमीटर है। आप देखिए ओनली 74 किलोमीटर के लिए 2.5 घंटे दिखा रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं रफ पेचेज आने वाले हैं जो हमारे को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। आइदर ऑल ओके ऑल गुड। सो चलते आगे, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। चल किन्नौर वैली में एंटर करते हो तो वो जो रील्स में आपने गेट देखा होगा कई बार, यहाँ पर एक बहुत तगड़ा गेट है भाई, बहुत तगड़ा गेट है। वो गेट यही है, वो गेट यही है। पहाड़ को काट कर बनाया गया रास्ता है जिसमें से अपन एंटर होते हैं और बाहर निकलते हैं। क्या ही सुंदर गेट है। क्यों नहीं चल पा रहे हो भैया? चल लो भैया प्लीज चल लो। 0.5 पे करके दिखाता हूँ गेट को। यहाँ पर लोग आते हैं रील्स बनाते हैं कि बोले किन्नौर वैली का वेलकम गेट है, और ये वो गेट है जिसको हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक हाईवे कहा जाता है। डेंजरस रोड ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। ये वही गेट है। लोग यहाँ आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और निकल जाते हैं। चलो 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 भाई चलो। यहाँ इस भाई जी की रुकने की इच्छा है, ये रुकना चाह रहा है, रुकने का मन हमरा भी है। हम थोड़ा आगे रुकेंगे और फिर थोड़ी सी चहलकदमी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अरे भाई इसको नवीन सर पीछे वाले को एक लपेट रख दो ना आप, नीचे उतर के। आया बड़ा कहीं का, एक कान पे जमा दो। हम तो रुक ही ना पाए भाई। हाँ रुक पाई। थोड़ा ट्रेवलिंग करेंगे, कोई नहीं, चलेंगे चहलकदमी करेंगे। देख के तो आए ऐसा कौन सा गेट है जिसके लिए लोग इतने बावले हो रहे हैं, शीशे चढ़ाए जाए। मिलते हैं आपसे नीचे। जा रहे, थोड़ी सी भीड़ तो थी, देखते हैं थोड़ा सा हम भी हिस्सा बन के आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नज़ारा बहुत शानदार है, बहुत मजा आ रहा है।
एवरीथिंग इज गुड। मुझे यार वो उतना एक्साइटिंग लगा नहीं मेरे को जितना इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं। मुझे लगता है वहाँ पर बेवकूफ़ बनाते हैं भैया, बहुत सारा बेवकूफ़ बनाते हैं। बट कोई नहीं, फ़ोटो लेके फिर भी आएंगे। उसके पास पहुँचते हैं, एक दो फोटोज़ लेते हैं, कुछ अच्छा रहा तो दिखाते हैं। ये देखिए, एक बार मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर आप थोड़ा साइंस और फिजिक्स में इंटरेस्टेड रहते हैं तो, क्योंकि मैं तो फिजिक्स टीचर हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक प्लांट होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें क्या होता है, काफ़ी हाइट से पानी आता है और ये आपको जो कनाल दिख रहा है इसके थ्रू पानी को नीचे गिराया जाता है। बीच में कंप्रेसर लगे हुए रहते हैं, कंप्रेसर की हेल्प से इसको पानी को नीचे गिराते हैं, स्पीड से टरबाइन पे गिराते हैं। वो टरबाइन रोटेट होती है और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वहाँ उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। यहाँ पर एक बस बार लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी को उस बस बार की हेल्प से ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। पहाड़ों के अंदर जहाँ पर भी हाइट से पानी आता है, उस पानी को किस तरीके से यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इसको हाइड्रो पावर प्लांट कहा जाता है। पानी के लिए बनाया हुआ किन्नौर गेट से आगे आ गए थे और कुछ एक रफ पेच आया था। इस रफ पेच पर भैया यहाँ से आप देख सकते हो पत्थर गिरने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है भाई। ये देखिए, ये पूरा एक रफ पेच है, यहाँ पे बड़े ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ेगा। गाड़ी तो ले रहा हूँ तो आगे कोई बात नहीं है, बट हमारे को यहाँ रोक लिया गया है और उधर से कुछ मुझे लगता है आर्मी का कॉन्वे आ रहा है। तो जब तक वो कॉन्वे नहीं निकलेगा, वी हैव टू बी हियर। ये कॉन्वे निकलने के बाद हमारा को वापस जाने दिया जाएगा। ये देखिए, एक आर्मी का कॉन्वे आ रहा है, इसमें आर्मी की जगह है। तो एक बार कॉन्वे निकल जाता है, फिर हम यहाँ से रवाना होते हैं, फिर आपसे वापस मिलते हैं। अभी भी हमारे को 67 किलोमीटर जाना है, अभी 2 घंटे का रास्ता है, 5:30 बजे का टाइम है। 5:30 बजे पहुँच जाएंगे तो भी ठीक है, बट अब 5:30 का लास्ट 6 कर लो। 2:30 बजे का टाइम था, 6 पर पहुँच रहे हैं। आप समझ सकते हो, पहाड़ों में रुकना पड़ता है, फोटोज लेनी पड़ती है, व्यूज़ एंजॉय करने पड़ते हैं, तो वक्त तो लगता है, बट ओवरऑल इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। गुड या